हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा J-15 के बी वेरिएंट्स को सर्विस में इंडक्ट कर दिया गया है, जिसके इंडिकेशन हमें पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की एक फ़ोटो ऑप से दिखे। तो ये एक एडवांस वर्जन है J-15 फाइटर का, जो कि AES से रडार, ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल, लोअर RCS के साथ आता है। तो ये अकेला फ्लैंकर्स का एडवांस वर्जन नहीं है जो कि चाइना द्वारा सर्विस में इंडक्ट किया गया है, बल्कि इससे पहले J-16 प्लेटफॉर्म को चाइना द्वारा डेवलप किया गया, जो कि J-11 से डिराइव्ड था। और J-11 के कंपैरिजन में ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, खाली एवियोनिक्स से ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चर वाइज भी। तो एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट निकल कर सामने आता है कि अगर चाइना द्वारा अपने फ्लैंकर्स के साथ ये किया जा सकता है तो इंडिया द्वारा अपने फ्लैंकर के साथ ये क्यों नहीं किया जाता। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है MRFA कंपटीशन के अंतर्गत करीबन 114 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये F-15, FA-18 और F-21 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जो कि मोस्टली 70s के डिजाइन पर बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं। और जो Su-30 MKI है ये भी सिमिलर टाइम फ्रेम से ही आता है। तो MRFA कंपटीशन में आपको अगर थोड़ा नया डिजाइन मिलेगा, ये आपको यूरो कनार्ड्स में मिलेगा, जिसमें आपके यूरोफाइटर टाइफून, रफाल और ग्रिपिन आते हैं। तो अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म को इस कंपटीशन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि मोस्टली 70s के डिजाइन है, चाहे F-15 हो, F-21 हो, Su-35 हो या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट हो, तो आपको Su-30 MKI के एडवांस वर्जन पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। इसका प्रोडक्शन आपने दशकों से किया है और अच्छा खासा इकोसिस्टम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर हम डेवलप कर चुके हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है उसको बढ़ाना, बॉडी को ज़्यादा बेहतर बनाना हमारे लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन रहेगा और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा MRFA कंपटीशन के अंतर्गत किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को चूज करने से। तो यहाँ पर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, थोड़ा R&D कॉस्ट हमें हो सकता है पे करना पड़े, रशिया को यहाँ पर इन्वॉल्व करना भी पड़ सकता है, पर ये एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा MRFA में अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व करके उन्हीं प्लेटफॉर्म को लेने से जो कि 70s के डिज़ाइन पर ही बेस्ड है। या तो आप उन प्लेटफॉर्म्स को इस कंपटीशन से हटा ही दीजिए। तो ले देकर इस कंपटीशन में यूरो कनार्ड्स ही बचेंगे और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में हमें यहाँ पर ज़्यादा आसानी मिलेगी। अब हम यहाँ पर दूसरे सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं, जिस केस में हम Su-30 MKI पर ही काम करें। तो Su-30 MKI के साथ अगर हम चीज़ों को देखें तो सुपर सुखोई अपग्रेड के अंतर्गत एवियोनिक्स को लेकर हम पहले से ही काम कर रहे हैं, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बाकी अगर हम यहाँ पर फ्यूचर प्रूफिंग करना चाहते हैं तो हमें दो और चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। पहला ये है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमें कंपोजिट मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो एयरफ्रेम लाइफ है वो बढ़ेगी। रैम कोटिंग को यूज़ करके हमें रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और ये दोनों ही चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं तेजस मार्क 2 और AMC के लिए। बाकी जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर को छोड़कर, वो इंजन है। यहाँ पर हमें एक नया इंजन भी लगाना पड़ेगा। तो जो इंजन Su-57 के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसे AL-51 कहा जाता है, ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। और यहाँ पर कोशिश करी जानी चाहिए कि जैसे AL-31 को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वैसे अगर रशिया के साथ एक अरेंजमेंट हम करने में सक्षम होते हैं जहाँ पर AL-51 को भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाएँ, तो ये एक बड़ा प्लस हमारे लिए ऐड कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक कम्प्लीटली ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट हो सकता है, जिसकी सर्विस लाइफ 40 साल तक लगभग और बढ़ जाएगी, जैसे कि F-15EX के केस में F-15 की बढ़ी है। क्योंकि एवियोनिक्स और वेपन पैकेज को लेकर तो हम पहले ही काम कर रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चरल चेंजेस करके, इंजन रिलायबिलिटी को चेंज करके, फ्यूचर प्रूफिंग करते हुए एक प्लेटफॉर्म को हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि मोस्टली लोकली सोर्स्ड भी होगा और उसको डेवलप करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम एक दशक से बना ही रहे हैं। साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा MRFA के कंपैरिजन में। तो Su-30 MKI को लेकर हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुपर सुखोई के अंतर्गत हम 65% इसमें परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ को फर्दर बढ़ाया जा सकता है और एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, खाली दो जगह और हैं जिस पर हमें काम करना होगा। ये एयर फ्रेम हो गया और इंजन हो गया, और कुछ इसी तरीके का काम चाइना ने J-16 के केस में किया है। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं और डेफिनेटली जो डिप्लेटिंग स्क्वाड्रन संख्या है उस चीज़ को ये केटर कर सकता है। साथ ही साथ Su-30 MKI को लेकर हम एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर सकते हैं, जिस पर काम किया जा रहा है, इसके इंडिकेशन भी मिले हैं। तो MRFA को खींचने से बेहतर है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उस पर हम काम करें। स्क्वाड्रन संख्या मेंटेन करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और इस केस में चाइना से इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और इस पर इंडिया द्वारा काम किया जा सकता है, और ये समय और पैसा दोनों बचा सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।